कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमारे डीएसपी पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजमों पे भी जानलेवा हमला किया है। अंबाला में प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब सिख संगत और पुलिस सामने सामने आ गए। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और NH 44 पर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक एक डीएसपी पर फरसा चलाया गया जिसमें उनका अंगूठा कट गया है। वहीं 6 से 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल सिख संगत गिरफ्तार किए गए 2 युवकों की रिहाई और गुरसिमरन सिंह मंड व उनके बेटे के खिलाफ FIR की मांग कर रही थी, लेकिन बात बढ़ी तो प्रदर्शन हिंसक हो गया। आखिर अंबाला में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हुआ, सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है SP अंबाला का। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। गैस टैंकर भी एक खड़ा था उसका। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। FIR वगैरह भी। हाँ बिल्कुल, नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया है, बार बार समझाया और हमारे डीएसपी पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजमों पे भी जानलेवा हमला किया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करके इस पे FIR जरूर दर्ज की जाएगी। मुलाजिम अपने घायल होंगे इस पूरे? अभी तक देखिए, अभी तक जायजा लिया ही जा रहा है क्योंकि अभी अभी हमारे को पता चला है और हम देखने हैं कितने हैं, लेकिन 5-6 लोगों के तो बहुत ज्यादा सीरियस चोटें आई हुई है और हम एक बार जायजा ले रहे हैं और एक बार अभी डेवलपिंग सिचुएशन है इसलिए आपको बाद में ब्रीफ किया जाएगा। सर इनकी कुछ एक मांगे मानी भी गई, वो मांगों की बात अलग होगी, अभी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसके साथ अभी डील कर रहे हैं उसके बारे में। मंड पे इनको एक मांग थी कि मंड ने गाड़ी चलाई वहाँ पे और वहाँ पे एक दुर्घटना हुई, वहाँ पे किसी व्यक्ति के ऊपर चोटें भी लगी, उसकी FIR की इनकी मांग थी। हमने FIR की मांगे मान ली परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी मांगे को बढ़ाते रहे और इसलिए मामला इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सुलझाना में इतना इनका प्रयास नहीं है और कुछ शरारती तत्व इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।